हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यानी कि जब हम यूरिन को माइक्रोस्कोप में रखकर देखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे सेल, कास्ट, क्रिस्टल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनका यूरिन में प्रेजेंट होना किस किस डिजीज को इंडिकेट करता है। तो ये सारी चीज़ हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन क्या होता है। It is a laboratory test that examine a concentrated urine sample under a microscope to detect and count cells, minerals, casts, crystals and microorganisms. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन क्या है? वो एक लेबोरेटरी टेस्ट है जिसमें हम यूरिन सैंपल को माइक्रोस्कोप में रखकर ये सारी चीज़ों का एग्जामिन करते हैं कि क्या ये सारी चीज़ उस यूरिन सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं। It is a critical steps in full urine analysis that is used to diagnose kidney diseases, urinary tract infection and metabolic disease. यानी कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन जो है वो एक क्रिटिकल स्टेप है क्योंकि हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने में वैसे थिंग्स जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते या फिर हम बाय रूटीन टेस्ट से नहीं देख सकते, जैसे कि फिजिकल केमिकल एग्जामिनेशन से जो चीज़ हम डिटेक्ट नहीं कर पाते वो हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से डिटेक्ट कर लेते हैं और ये डॉक्टर्स को हेल्प करता है डिजीज़ को एक्यूरेटली डायग्नोस करने में। तो इसीलिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एक क्रिटिकल स्टेप्स है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल क्या है इसका। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? यूरिन इज सेंट्रीफ्यूग टू ऑब्टेन सेडिमेंट। तो इसमें यूरिन को क्या किया जाता है? सेंट्रीफ्यूग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूग क्या है? सेंट्रीफ्यूग एक मशीन है जिसमें हमारा जो सैंपल होता है यूरिन का वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लिक्विड एंड सॉलिड। यानी कि जो हैवियर पार्ट होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और लिक्विड वाला जो लाइट पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। जो सॉलिड पार्ट होता है उसे हम सेडिमेंट बोलते हैं और लिक्विड पार्ट को क्या बोला जाता है? सुपरनेटेंट। तो ये सेंट्रीफ्यूग करने से, यानी कि जब हम सेंट्रीफ्यूग एक मशीन है जिसमें हम सैंपल को डालते हैं और एक स्पीड में हम उसे चलाते हैं, तो ये लिक्विड एंड सॉलिड पार्ट जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ता है? जो सेडिमेंट है यानी कि जो सॉलिड वाला पार्ट है उसे हम क्या करते हैं? ग्लास स्लाइड्स में लेते हैं एंड माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट क्या उस सैंपल में प्रेजेंट है। आर्टिकल्स की बात करें तो हम फ्रेश यूरिन सैंपल लेंगे। कैसे स्पेसिमेन लेना है? फ्रेश यूरिन सैंपल कितना? 10 to 15 ml। तो हम मॉर्निंग का यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग यूरिन जो होता है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करना है। मिड स्ट्रीम यूरिन मतलब कि फर्स्ट और लास्ट वाले यूरिन को हम नहीं कलेक्ट करेंगे, जो मिड वाला पार्ट है, जो मिडिल में जो यूरिन आएगा उसे हमें कलेक्ट करना है फॉर सैंपल। उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूग ट्यूब लेंगे, सेंट्रीफ्यूग मशीन लेंगे, ग्लास स्लाइड, कवर स्लाइड, माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉपर। ये सारे आर्टिकल्स हम लेंगे फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। ये है सेंट्रीफ्यूग ट्यूब। नीचे देख सकते हैं ये जो कॉनिकल शेप है ये हेल्प करता है जो भी सॉलिड पार्ट है उसको सेटल डाउन होने में। लिक्विड पार्ट को सुपरनेटेंट बोलते हैं और जो नीचे सॉलिड सेटल पार्ट होता है उसे सेडिमेंट कहा जाता है। और ये है ग्लास स्लाइड्स एंड ये है सेंट्रीफ्यूग मशीन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओपनिंग होल जैसा है। इसी होल में हमें क्या करना पड़ता है? इस ट्यूब को डालना होता है और फिर इस मशीन को ऑन करना होता है। प्रोसीजर की बात करें तो हमें फ्रेश यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है। उसमें हमें 10 to 15 ml यूरिन लेना है। उसके बाद हमें सेंट्रीफ्यूग करना है। कितनी आरपीएम में? 1500 to 200 आरपीएम। ये स्पीड होना चाहिए। आरपीएम क्या है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी कि 1 मिनट में कितनी बार आपको उसे रिवॉल्व करना है। कितनी देर के लिए? 5 मिनट्स के लिए। हमें बहुत ज़्यादा स्पीड और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना है, क्योंकि अगर हम वैसा करते हैं तो जो भी सेल्स में प्रेजेंट है या फिर जो कास्ट है वो क्या हो जाएंगे? फ्रेगमेंट्स टूट जाएंगे, सेल्स जो है वो रप्चर हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट जो है वो इनएक्यूरेट मिलेगा। तो हमें ये स्पीड और ये टाइम को मेंटेन करना है। फिर क्या करना है? हमें डिस्कार्ड द सुपरनेटेंट केयरफुली। तो हमारा जो लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। वो सॉलिड यहाँ यहीं पर रहेगा और उसी ट्यूब में हमें 0.5 ml से 1 ml तक का लिक्विड जो है, जो यूरिन है, वो उसमें हमें छोड़ देना है ताकि हम उसे क्या करेंगे? बाद में मिक्स कर दें। उसे मिक्स करना को हम क्या बोलते हैं? रिसस्पेंड द सेडिमेंट। यानी कि जो सेडिमेंट
थोड़े से लिक्विड थे उसमें, उसके साथ हम जब मिक्स कर दिए तो उसको रीसस्पेंड बोलते हैं। रीसस्पेंशन करना क्यों ज़रूरी है? अगर हम रीसस्पेंड करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हमें होल सैंपल का रिजल्ट मिलता है और एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। उसके बाद हम एग्जामिन करेंगे अंदर लो पावर एंड हाई पावर माइक्रोस्कोप। लो पावर फॉर लार्ज एलिमेंट्स, जो लार्ज एलिमेंट्स हैं जैसे कि कास्ट हो गया, म्यूकस हो गए, एपिथेलियल सेल्स हो गए, जो कि लार्ज एलिमेंट्स होते हैं, जो इजीली विजिबल होते हैं, उसे हम लो पावर में देखेंगे। और हाई पावर किसके लिए? जो हम इजीली नहीं देख सकते, जैसे बहुत ज़्यादा स्मॉलर कंपोनेंट्स जो होते हैं, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी सेल्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, ये सारे को हम हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो प्रोसीजर हमारा क्या था? हम तुरंत यूरिन सैंपल कलेक्ट किए, उसे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाले, डालने के बाद हमें मशीन में सेट करना है प्रॉपर एक जो स्टैंडर्ड स्पीड है और टाइम को मेंटेन करते हुए। सुपरनेटेंट वाले पार्ट को हम क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर देंगे और फिर से रीसस्पेंशन करना है, यानी कि हम लिक्विड को मिक्स कर दिए सॉलिड पार्ट से, एंड देन हम उसको क्या करेंगे? ग्लास स्लाइड्स में लेंगे, देन उसको कवर करना है। कवर करने के बाद माइक्रोस्कोप से हम जब देखेंगे तो हमें उसके अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा वो दिखेगा। तो ये था आपका ओवरऑल प्रोसीजर। अब बात करते हैं द कंस्टिट्यूएंट सीन इन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो क्या क्या देखने को मिलते हैं? सेल्स, कास्ट, क्रिस्टल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सेल्स में कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे और उस सेल्स के प्रेजेंस से कौन सा डिजीज हो सकता है, ये हम जानेंगे। तो सेल्स में बात करें तो आरबीसी सेल्स, डब्ल्यूबीसी या पल्स सेल्स एंड एपिथेलियल सेल्स। कास्ट की बात करें तो कास्ट में हाइलिन कास्ट, आरबीसी कास्ट, डब्ल्यूबीसी कास्ट, ग्रैनुलर कास्ट, वेक्सी कास्ट एंड फैटी कास्ट। क्रिस्टल्स की बात करें तो क्रिस्टल्स में हम दो तरह से देख सकते हैं, एक होता है क्रिस्टल्स इन एसिडिक यूरिन और क्रिस्टल्स इन अल्कलाइन यूरिन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या? बैक्टीरिया है, कौन से? यीस्ट एंड पैरासाइट सेल्स। तो ये सारे कंस्टिट्यूएंट हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन जब करेंगे तो ये देखने को मिलेंगे। क्रिस्टल्स इन एसिडिक यूरिन, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड क्रिस्टल, एमोर्फस यूरेट, सिस्टीन। एंड क्रिस्टल इन अल्कलाइन यूरिन की बात करें तो अल्कलाइन यूरिन में ट्रिपल फॉस्फेट, एमोर्फस फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम बायूरेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कौन से क्रिस्टल्स अल्कलाइन यूरिन में देखने को मिलते हैं। आपको एक ये सारे 3 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें एक ऑप्शन दिया होगा, तो आपको याद रखना है कि कौन सा क्रिस्टल्स किस यूरिन में कौन से क्रिस्टल्स देखने को मिल रहे हैं। सेल्स, सेल्स में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स का नॉर्मल वैल्यू कितना है? 0 to 2 आरबीसी। 0 to 2 आरबीसी पर एचपीएस। एचपीएफ क्या है? हाई पावर फील्ड। हाई पावर फील्ड मीन्स ये माइक्रोस्कोप का एक स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट है कि अगर हम इतने स्पेसिमेन को मैग्नीफाइंग लेंस से अगर हम देख रहे हैं तो उसमें हमें 0 to 2 आरबीसी अगर मिल रहा है तो वो नॉर्मल है। अगर हम इस सैंपल को एग्जामिन कर रहे हैं, यूरिन सैंपल को, इस स्पेसिमेन को देख रहे हैं हाई मैग्नीफाइंग लेंस से, तो हमें 0 to 2 आरबीसी ही मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आता है तो उसे हम एबनॉर्मल मानते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत सारा आरबीसी दिख रहा होगा, तो ये एबनॉर्मल है। अपीयरेंस की बात करें कैसा होता है? स्मॉल, सर्कुलर एंड येलोइश स्टिक्स एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। तो किस किस कंडीशन में ये देखने को मिलता है? तो ये है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीनल कैल्कुली, ट्रॉमा टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये सारी चीज़ में हमें आरबीसी यूरिन में देखने को मिलेगा। और प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन क्या बोलते हैं? हेमेचूरिया। ये भी क्वेश्चन आता है। आरबीसी हमें क्यों देखने को मिल रहा है यूरिन सैंपल में? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ऐसा क्या होता है? तो जो हमारा नेफ्रॉन्स होता है, नेफ्रॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये जो होता है, इसका जो काम होता है फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट को रिमूव करना। ये जो होता है डैमेज हो जाता है सारे कंडीशन में, तो डैमेज होने की वजह से उनका जो फिल्टर पावर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि वो अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाता है ब्लड को। जो आरबीसी है उसको क्या होना चाहिए? बॉडी में हमारा वो रिएब्सॉर्ब होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है? डैमेज होने की वजह से अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाता, तो आरबीसी को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देता है। इसकी वजह से यूरिन में हमें आरबीसी को देखने को मिलता है, जिसे हम हेमेचूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना है? 0 to 5, यानी कि इसके अंदर कितना होना चाहिए? 1 2 3 4 5 या 0। वो अगर इतना होगा तो हम उसे बोलेंगे नॉर्मल वैल्यू, अगर उससे ज़्यादा हो तो वह एबनॉर्मल है। इसकी अपीयरेंस की बात करें तो लार्जर देन आरबीसी होता है और ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि अगर उसके साइटोप्लाज्म में देखेंगे
तो डब्ल्यूबीसी के साथ-साथ उसमें क्या होंगे, छोटे-छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाएँगे। ये होता है हमारा अपीयरेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। और अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को हम कैसे माइक्रोस्कोपिक चिप करेंगे तो पहचानेंगे, तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो लार्जर देन आरबीसी होता है और इसमें ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होते हैं। जो आरबीसी होते हैं उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते। डब्ल्यूबीसी में क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। और साथ में जो हमारा आरबीसी होता है वो क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। तो इस तरीके से हम माइक्रोस्कोपिक इमेज में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किस-किस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी इंक्रीज़ हो जाता है या डब्ल्यूबीसी देखने को मिलता है यूरिन में, तो वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस। यानी कि जब भी इन्फेक्शंस कंडीशन आएँगी, इन्फेक्शन का कंडीशन आएगा, उस केस में डब्ल्यूबीसी हमारे यूरिन में देखने को मिलेंगे। पाइलोनेफ्राइटिस क्या है? मेडिकल टर्म फॉर किडनी इन्फेक्शन या किडनी इन्फ्लेमेशन। किडनी इन्फेक्शन है तो उसको हम लोग बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। सिस्टाइटिस मीन्स ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें डब्ल्यूबीसी यूरिन में देखने को मिलते हैं। एक्सेस डब्ल्यूबीसी इन यूरिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाइयूरिया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी आपको यूरिन में देखने होंगे, यानी कि पाइयूरिया कब होगा। तो आपको ऑप्शंस ये होंगे, तो ये सारे आपको याद रखने किस किस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी एक्सक्रीट आउट होते हैं यूरिन में। पस सेल क्या होता है, वो डेड डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं जो कि एक्यूमुलेट्स होते हैं, जो भी साइट्स होता है इन्फेक्शन का वहाँ पर जाकर। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो तो वो एबनॉर्मल है। ये है पस सेल्स। बात करते हैं एपिथेलियल सेल्स की। तो एपिथेलियल सेल्स जनरली जो होती है वो हमारे बॉडी के आउटर सरफेस को कवर करके रखती है। और भी हमारे बॉडी में जो इंटरनल कैविटीज़ होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उसमें एपिथेलियल सेल्स जो होता है वो कवर करता है। तो उसी तरीके से जो एपिथेलियल सेल है वो यूरिनरी ट्रैक्ट को भी कवर करता है एंड नेचुरली सेट्स होता है यूरिन में। यानी कि जब वो सेल्स जो होते हैं वो डेड होने लगते हैं तो वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे शेड होने लगते हैं, वो नॉर्मल है। लेकिन फ्यू आता है तो नॉर्मल है। अगर बहुत ज़्यादा हाई नंबर पर वो एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, मतलब वो निकल रहे हैं यूरिन में, तो वो इंडिकेट करते हैं कि यूटीआई हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है या फिर कोई किडनी डिजीज़ को इंडिकेट करता है। तो बात करें तो जनरली एपिथेलियल सेल्स 3 टाइप के होते हैं। क्या-क्या है? स्क्वामस एपिथेलियल सेल, ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल एंड रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल। तो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स जो है वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेल्स होता है और ये ओरिजिनेट करता है यूरेथ्रा एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ट्रैक्ट से। यूजुअली ये इंडिकेट करता है कंटामिनेशन ऑफ सैंपल, यानी कि जो हमारा स्क्वामस एपिथेलियल सेल है वो किस रीजन में प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रा और एक्सटर्नल जेनाइटल रीजन में। तो जब हम यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि हमारा सैंपल वहाँ के रीजन से कॉन्टामिनेट हो गया हो, जिसकी वजह से स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हमें यूरिन सैंपल में देखने को मिलते हैं। इसका अगर शेप की बात करें तो फ्लैट, थिन एंड इरेगुलर शेप होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल की, जिसे हम यूरोथीलियम भी बोलते हैं, तो ये क्या होता है, ये लाइन करता है हमारा ब्लैडर, यूरेटर एंड अपर यूरेथ्रा। यानी कि ये जो हमारा ब्लैडर है, यूरेटर है एंड अपर यूरेथ्रा, इस रीजन को लाइन करता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। फ्यू नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर में हो तो वो यूटीआई, ब्लैडर इन्फेक्शन या ब्लैडर स्टोन को इंडिकेट करता है। शेप की बात करें तो ये राउंड एंड पॉलीगोनल शेप का होता है। रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल की, तो रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो है, रीनल नाम लिखा हो यानी कि ये किडनी को लाइन करता है। बाकी हमने जो देखा वो यूरेथ्रा, ब्लैडर को लाइन करा था, लेकिन रीनल ट्यूबुलर सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी में। और इस अगर वो बहुत ज़्यादा नंबर में हो तो वो किसको इंडिकेट करता है, रीनल से रिलेटेड डिजीज या रीनल से रिलेटेड डैमेज, इन्फेक्शंस को डिनोट करता है। कैसा होता है इसका शेप, तो क्यूबॉइडल और राउंड शेप का होता है। हमने जाना कि 3 टाइप्स के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, स्क्वामस सेल्स, ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स एंड रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में सेल्स को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरिन कास्ट एंड यूरिन क्रिस्टल, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और अजूब नर्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड नर्सिंग वीडियो आपको मिलते रहे।